बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आरवा हर्बल वर्ल्ड चैनल पर आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट तबीबा रुखसाना सियालवी। इस चैनल पर हमेशा की तरह हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से बहुत से देसी नुस्खे आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। ये नुस्खे दवाई और ग़ज़ाई दोनों अंदाज में होते हैं। आज बहुत ही मज़ेदार ग़ज़ाई नुस्खा आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें भुने चने, भुने हुए चावल और गिरी नज़र आ रही है। मज़ीद बरां इसमें मेवा, गुड़, खसखस और सौंफ वगैरह मिलाई जा सकती है। सर्दियों के मौसम में रात खाने के बाद एक मुट्ठी भर कर चबा चबा कर खाएं और साथ दूध पिएं। और अगर किसी को कब्ज़ का मसला रहता है तो दूध में देसी घी मिलाना मत भूलिएगा, वरना पेट में दर्द होने का एहतमाल होगा। मैं इसे मज़ीद मीठा और मज़ेदार बनाने के लिए गुड़ पीसकर इसमें लाजमी ऐड करूँगी। मज़ीद बरां आप इस नुस्खा में कुछ सौंफ, छोटी इलायची, खसखस और दीगर नट्स भी ऐड कर सकते हैं। चावल एक फुल ऑफ कार्ब फूड है, जायके में मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ कैलोरीज और लो फैट्स का अहम जरिया है। एक कप चावल में 3 से 4 ग्राम फाइबर और 4 से 5 ग्राम प्रोटीन हासिल होती है। इसमें भुने हुए चने ऐड किए गए हैं, तो याद रखिए चने भूनने के बाद ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी हो जाते हैं। चने में फ़ाइबर ज़्यादा मिकदार में होता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन का अहम जरिया है और भूख भी कंट्रोल करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें शामिल है कोकोनट यानी कि गिरी, और गिरी एक सुपर फूड है। आप जानते हैं कि हम अपने बालों को लंबे, घने से आज चमकदार बनाने के लिए गिरी का तेल इस्तेमाल करते हैं। गिरी से निकला हुआ तेल हमारे बालों की हेल्थ को अच्छा करता है, तो इसको खाने से हम क्यों ना अपनी हेल्थ को अच्छा कर लें। इसलिए कि गिरी में विटामिन ए, बी, सी, B1, B6 और आयरन की भरपूर मिकदार होती है। गिरी के अंदर मौजूद तेल हमारी अंतड़ियों की सफाई करता है, जिस्म के अंदर मुफीद बैक्टीरिया बढ़ते हैं और गैर मुफीद बैक्टीरिया डिटॉक्स हो जाते हैं। भुने हुए चावल और चने के साथ गिरी मिला देने का जो कम्बिनेशन है, इससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से काम करता है। चूँकि चावल और चना खाने में खुश्क हैं, गिरी ऐड करने से इनमें ऑयल का इजाफा हो जाता है। जिन लोगों को देरीना कब्ज़ का मसला है, वो दूध में देसी घी इस्तेमाल करके फिर ही इसे खाएंगे, अदरवाइज़ उनके पेट में दर्द हो सकती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ चनों के ऊपर ब्लैक छिलका मौजूद है और कुछ के ऊपर छिलका नहीं है। अगर आप चाहें तो तमाम चनों को छिलके से साफ़ करके इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने घोड़े का चारा देखा होगा, जिसमें चने छिलकों समेत इस्तेमाल किए जाते हैं। घोड़े के अंदर इतनी मजबूती और ताकत इन्हीं चनों और छिलकों की बदौलत होती है कि घोड़ा टांगे पर सामान और सवारियों समेत दौड़ा चला जा रहा होता है। घोड़े पर न सिर्फ सवारी की जाती है, बल्कि ज़माना कदीम में तो इसे जंग के दिनों में भी दौड़ाया जाता था। तो घोड़े की ताकत के पीछे जो राज है, वो चना और चने के ऊपर छिलके हैं। बस मैंने इसीलिए इस डिश में से छिलके रिमूव नहीं किए। सर्दी के मौसम में जिन लोगों की नाक बहती है, सीने में बलगम की आवाज़ आती रहती है, सर में दर्द होता है, रेशे का मसला है, तो वो इसे चबा चबा कर खाएं। रोज़ तकरीबन 1 मुट्ठी खाएं और साथ दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आपको चाय पसंद है तो चाय में देसी घी ऐड करके लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो बात की बात है, लेकिन हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।